मेरे दोस्त बच्चों, मेरे चैंपियन बच्चों, चैंपियंस, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन बच्चों जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। यही तो बुक में लिखा रहता है। क्या इतना ही है? नहीं बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन में जो कंटेंट्स हैं बहुत ज्यादा हैं। देखें, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। दी सॉल्यूशन, मेरे प्यारे बच्चों, दी सॉल्यूशन which obeys किसको? रॉल्स लॉ को। रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे सर मेरे, इसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या बच्चों बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, मान लो मैंने दो लिक्विड्स लिए, ए एंड बी या टू लिक्विड्स, और लिक्विड्स को मिक्स करके मैंने सॉल्यूशन बना दिया। अब बच्चों क्या करता है कि मान लीजिए कि मैंने ए एंड बी, दो मैंने लिक्विड्स लिए, ए एंड बी आर टू लिक्विड्स। A and B are two liquids. These liquids, मेरे बच्चों, ये लिक्विड्स जो है, these liquids are mixed. These liquids are mixed to form a solution. To form a सॉल्यूशन। अब बात होती है आइडियल सॉल्यूशन की। अगर बच्चों ये आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं इन एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ, समझना बच्चों, इन एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ ए and B, all the attractive forces, all the attractive forces between A and A, B and B, and A and B are सेम। तो कहने का मतलब, मान लो मैंने लिक्विड ए लिए थे, के मॉलिक्यूल्स होंगे भाई, उनके बीच अट्रैक्शन होगा जिसको इस लाइन से दिखाया गया है। अच्छा, फिर बी एंड बी के बीच में अट्रैक्शन होगा जिसको लाइन से दिखाया गया है, सिंगल लाइन। और बच्चों जब मिक्स कर दिया गया तो ये हुआ ए बी, मतलब ए बी के साथ अट्रैक्शन आया हुआ, ए और बी को अट्रैक्शन हुआ, तो ये बच्चों ए बी आ जाएगा, ए बी। समझे? तो दो लिक्विड देखो, ए और ए, इसके मॉलिक्यूल्स भी अट्रैक्शन। इसको हम कैसे दिखा रहे हैं? इससे दिखा रहे हैं, समझ रहे हो ना? अरे बहुत सारे जब ए मॉलिक्यूल्स होंगे अट्रैक्शन नहीं होगा क्या? क्या लगता है जैसे ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अट्रैक्शन को शो कर रहा है अट्रैक्शन को। समझे बच्चों? शो कर रहा है अट्रैक्शन को, से बहुत सारे अट्रैक्टिव होंगे, समझ रहे ना? इसी वाले ले लिया। वैसे बी का भी लिया, ये बी के बीच अट्रैक्शन होगा, डी बी 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 बी, ऐसा। ठीक है ना? चलो, तो अब ए और ए के बीच अट्रैक्टिव फोर्स को, बी और बी को दिखाया गया। जब ए बी में मिल गया तो ये, अगर ये बच्चों आइडियल सॉल्यूशन है तो क्या कहता है कि अगर यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो यहां वैल्यू है, जैसे मान लो कि यहां पर फोर्स है, ए यूनिट फोर्स है, ए यूनिट, यहां भी ए यूनिट, यहां भी ए यूनिट, यहां भी ए यूनिट। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू यहां है वही यहां है, वही यहां है, वही यहां है। तो अगर बच्चों यहां एनर्जी एक्स जूल हम ले लेते हैं, यहाँ एनर्जी भी एक्स जूल ही होगी, यहाँ एनर्जी बच्चों एक्स जूल ही होगी, और यहाँ एनर्जी कितनी होगी? एक्स जूल होगी। अब बताओ,
डेल्टा एच जो हुआ, डेल्टा मतलब हीट चेंज जो हुआ, तो डेल्टा एच जो मिक्सिंग, जब मिक्स किया गया दोनों को, तो डेल्टा एच बच्चों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, तो x प्लस एक्स माइनस दिस, इसकी एनर्जी हो जाएगी, इसी एनर्जी, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स बच्चों, ये हो जाएगा क्या, इतना जूल, ये बच्चों हो जाएगा क्या, 0 जूल, मतलब 0 आप बोल सकते हो सिंपली, 0 जूल, मतलब 0 सिंपली क्या बोल सकते हो, 0, कोई मतलब नहीं है 0 जूल से क्या मतलब है, तो बच्चों 0, तो डेल्टा एच में से क्या हो जाएगा, 0 हो गई, तो डेल्टा एच मतलब अगर दो लिक्विड्स को मिलाने पर कोई भी एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज हमको नहीं मिल रहा है, न हीट एब्जॉर्ब हुआ, न हीट लॉस हुआ, नो एब्जॉर्प्शन, लॉस, तो बच्चों को कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। अगर बेंजीन को हम मिक्स करते हैं टोल्यूइन के साथ, तो बच्चों डेल्टा एच मिक्सिंग 0 हो जाती है, मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। ओके बच्चों, चलिए इसको पहले आप नोट करिए। अच्छा बच्चों एक पहले नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको, पहले इसको आप नोट करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लिया, क्या मैंने बताया कि जो सॉल्यूशन नोट्स को फॉलो करे आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर दो लिक्विड ए एंड बी हो, इनको मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया जाए, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है, जितने भी अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे ए एंड ए के बीच में, बी एंड बी के बीच में, वही ए एंड बी के बीच में, वही ए एंड बी के बीच में भी होगा, और डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ बात करते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा बच्चों। तो मान लो कि अगर 10 लीटर मैंने ए के लिया, 20 लीटर मैंने बी का लिया, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लेते हैं कितना बनेगा बच्चों, 30 लीटर, तो 30 माइनस 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे किससे बच्चों क्या हो जाता है कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है वॉल्यूम ऑफ ए, और ये होता है वॉल्यूम ऑफ बी। तो बच्चों अब क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग बच्चों क्या हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस है ना, बराबर क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस दिस, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा। तो देख लो, अब ये तुम दिमाग में रट जाओ, बता रहा हूं, आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होती है, और डेल्टा वी मिक्सिंग बच्चों क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब बच्चों हम बात करते हैं इसके ग्राफ पर, कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो इसका बच्चों ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ बच्चों कैसा होगा, ठीक है, ग्राफ बच्चों कैसा होगा। अब बच्चों बात करते हैं, याद करो दो लिक्विड मैंने बताया था, P1 क्या होता है, याद करो, मैंने ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। P1 क्या होता है, ये हो जाता है P0A इंटू एक्स ए, ठीक है। अब याद होगा बच्चों कि PT क्या होता था, याद करो, P1 प्लस P2, याद है ना, PT बराबर क्या था, P1 प्लस P2, याद करो बच्चों, सब बता चुके हैं, ये दोनों लिक्विड वोलेटाइल हैं, याद रखो। अब बच्चों यहां बात करो, P1 ये होगा, ठीक है, P0A इंटू एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, पार्शियल वेव प्रेशर, ठीक है, ओके। अच्छा अब बताओ मेरे को, यहां पर ये P1 क्या होगा, पार्शियल वेव प्रेशर, P0A वेव प्रेशर ऑफ ए, प्योर ए के फॉर्म है, दैट इज P0A, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड फेज में। अच्छा बच्चों ग्राफ कीजिए जरा, व्हेन x से बराबर 1, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, तो x से बराबर 1 जब लोगे, ये प्योर फॉर्म है ना, P0A है, प्योर, एकदम प्योर, कुछ मिला नहीं है, P0A तब, जब मिला देंगे तो हो जाता है पार्शियल प्रेशर, बता चुके हैं सबसे पहले। x से बराबर 1, तो बच्चों P1 क्या हो जाएगा, P0A के बराबर हो जाएगा, सही। अब बच्चों बात करते हैं P2 पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, P0B एकदम, ठीक है, प्योर वेव प्रेशर ऑफ प्योर बी, एकदम प्योर पे कोई मिला हुआ नहीं है, तब की बात हम बोल रहे हैं, प्योर P0B। ओके बच्चों, इसको हम बोले थे इंडिविजुअली बोले थे, याद करो, अकेले है, अकेले इंडिविजुअल, मिक्सर में पास किया, इंडिविजुअल वेव प्रेशर ऑफ ए और इंडिविजुअल वेव प्रेशर ऑफ बी, ये पार्शियल वेव प्रेशर ऑफ ए, ये पार्शियल वेव प्रेशर ऑफ बी, ये बच्चों हो जाएगा XB, समझ रहे हो ना, ये इंडिविजुअल वेव प्रेशर ऑफ ए था, ये इंडिविजुअल वेव प्रेशर ऑफ बी था, ये है पार्शियल वेव प्रेशर ऑफ, ये है पार्शियल वेव प्रेशर ऑफ बी।
अब बच्चों आते हैं व्हेन एक्स बी बराबर 1 है, तब बच्चों P2 क्या हो जाएगा, P2 क्या हो जाएगा, P नॉट बी क्या हो जाएगा। अब बच्चों बात करें P2 क्या हो जाएगा, तो P1 प्लस P2, P2 क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। तो आ जाओ, ये P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस हो जाएगा क्या, P नॉट बी इंटू एक्स बी। देखो बच्चों, ये अब तुमको इसका ग्राफ खींचना है। बहुत आसान तरीका बच्चों बताता हूँ ग्राफ खींचने का, बहुत आसान तरीका, ठीक है, बड़ा आसान तरीका। देखो तुम इसको देख के ग्राफ खींच दो, P1 को और P2 को देख के, ठीक है। एक्स से बराबर इतना और ये इसको देख के बच्चों देखो, आराम से मैंने ड्रॉ किया लाइन को बच्चों, एकदम आराम से ड्रॉ कर दिया, और यहाँ लिखा वेपर प्रेशर और यहाँ बच्चों लिखा मोल फ्रैक्शन। यहाँ बच्चों लिखा एक्स ए बराबर 0 और यहाँ लिखा एक्स बी बराबर 1। एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर, 1 के बराबर होता है, पता है तुमको। अब बच्चों यहाँ पर आइए, अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्त बच्चों यहाँ पर आइए, जब एक्स ए बराबर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। समझो बच्चों, बस अब इसको देख के खाली प्लॉट कर दो, देख लो कितना आसान है। तो P1 एक्स ए जब 1 है, P नॉट P1 P नॉट ए के बराबर है, तो यहाँ P नॉट ए कर लो, और जब एक्स बी 1 है बच्चों, एक्स बी 1 P2 P नॉट बी के बराबर है, यहाँ कर दो। ये ज्यादा मान लो कम मान लो, मानने पर डिपेंड करता है, इसको ज्यादा ले सकते हो कम ले सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी। अब बच्चों आ जाओ, मिला दो इसको, स्ट्रेट लाइन एकदम मिला दो बच्चों, इसको भी मिला दो, आप इसको भी मिला दो, मिला दो, हो गया। देखो अब ये क्या है, तुम्हारा P1 है, P1 मैक्सिमम कब हुआ, जब एक्स से 1 हुआ। P2 मैक्सिमम कब हुआ, जब एक्स बी 1 हुआ। अब बच्चों इसको मिला दोगे आप तो ये PT हो जाएगा, दिस इज PT, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज PT। अब ये देखो, ये P1 है, ये बच्चों P2 है, और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, PT हो जाएगा। देखो तो P1 जब बढ़ता रहा तो P2 घटता रहा, सही भी है, तब ये बढ़ता रहेगा। देखो ना, P1 बढ़ने का मतलब ये देखो, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये 1 तो ये 0, तो ये बढ़ता रहा मैक्सिमम, घटता रहा, देख रहे हो ना, ये बढ़ रहा है बच्चों, ये घट रहा है। अब इन देखो, अब यहाँ कुछ वैल्यू होगा, देखो अब यहाँ पे मिलाओ, तो यहाँ पे कैसे हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू तुमको एक्स ए का वैल्यू एक्स बी दोनों का वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर दो, P नॉट ए P नॉट बी पता है, पुट कर दोगे तो PT निकल जाएगा तुम्हारा। तो ये सामने सिंपल सी बात बच्चों, आगे कहानी, तो स्ट्रेट लाइन है, देख लो बच्चों, एकदम स्ट्रेट लाइन है। अब तुम स्केल लेके बनाइएगा इसको, स्केल, यही बच्चों है आइडियल। अगर दो लिक्विड को मिलाने पर, अगर मेरे प्यारे बच्चों दो लिक्विड को मिलाने पर, ठीक है, दो लिक्विड को मिलाने पर बच्चों, अगर हम आइडियल सॉल्यूशन को प्राप्त करते हैं तो उस सॉल्यूशन को, आइडियल सॉल्यूशन को, इस ग्राफ को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है बच्चों तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। सिंपल सी बात है, एकदम सीधे है बच्चों, बता देता हूं मैं, स्ट्रेट लाइन मैंने बता दिया। बच्चों एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, बेंजीन एंड टोल्यूइन, आप लिख लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों, मिटा दे रहा हूं इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके अच्छे से। एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों, बेंजीन एंड टोल्यूइन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक है नॉर्मल हेक्सेन है, नॉर्मल हेप्टेन भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बच्चों आप एनसीईआरटी से आप देख सकते हैं, मैं 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, आप याद कर जाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, बच्चों, बेंजीन एंड टोल्यूइन।
बेंजीन एंड दूसरा है बच्चों नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। हो गया बच्चों, तो छोटा सा बच्चों वीडियो मैंने बना दिया आपके सामने आपके लिए, बहुत बढ़िया सा। नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम बात करेंगे अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको बच्चों समझ लोगे तब समझ में आएगा। अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उस वीडियो में आपको यही पहले बताऊंगा, बच्चों बताऊंगा उस वीडियो में व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड व्हाट इज एजेट्रोप, और उसको ग्राफ्स हम देखेंगे बहुत अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।